बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, सद्गुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सद्गुरु जी के श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। अपने आध्यात्मिक धन को सदा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वे किसी भी समय धोखा दे न सके। संसार के विषय भोगों को विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरह मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है। इसलिए इनकी ऊपर की मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदायी है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं, वे अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाते हैं। प्रत्येक मनुष्य मीठी बोली पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने बस में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता। केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मीठा बोलने को संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को बस में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस भरी वाणी को एक तरफ का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी, भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी होगी तो जरूरी है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसलिए पहले दिल से द्वेष भाव को दूर करके उसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता न हो। मन में निर्मलता आ जाने पर ही वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते। जैसे कहा है कि कागा का को धन हरे, कोयल को देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों करे लेत। परम संत श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं, अर्थात कोयल और कौवा रंग रूप में एक जैसा ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है, मगर दूसरे से लोग घृणा करते हैं। कौवा तो निंदनीय शब्द काए काए करने पर धिक्कार आ जाता है, कोई उसे पास भी नहीं भटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव को पूजनीय बनाता है और स्वभाव ही घृणा शब्द बनाता है। अतः मनुष्य को वाणी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसके मन में क्रोध अग्नि प्रचंड हो, इससे एक तो क्रोध करने वाले मनुष्य का अपना दिल ही आग के बिना जलता है। दूसरा, जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुख देना कितना भारी पाप है। शास्त्रों ने क्रोध को चंडाल कहा है। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि सबके प्रति अपने दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे,
दीनता और दया को सत्पुरुषों ने एक अमूल्य रत्न कहा है। संत तुलसी साहिब जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रत्न जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए हैं वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता वह वाणी में मधुरता होनी चाहिए सबके प्रति शुद्ध भावना को, ताकि मनुष्य स्वयं भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। आहार, व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जाता है। तामसी व राजसी भोजन का संबंध केवल जीवा के साथ है। खट्टे मीठे चर परे वह स्वादिष्ट भोजन के सेवन करने से तमोगुणों व रजोगुणों प्रकृति बनती है। तमोगुणों भोजन से मन में विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जीवा रस में लीन रहने वाले मनुष्य की प्रति भजन अभ्यास में नहीं लगती, इसलिए सात्विक भोजन करना ही उचित है। हल्का और ताज़ा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो और चटपटा न हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है। सात्विक भोजन के सेवन करना जिज्ञासु के लिए अति आवश्यक है। व्यवहार करते हैं शारीरिक और तौर से, बोलने, उठने, बैठने, लेन देन आदि को व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता। परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सभ्यता से बोलना, स्वार्थ रहित काम करना, चोरी व झूठ से बचना, किसी की निंदा न करना, ये सदाचरण के चिन्ह हैं। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने की कोशिश होनी चाहिए। विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे व उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक हों। जिसका आहार व्यवहार ठीक है उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे। शुभ व शुद्ध विचारों से ही तृष्णा व मन के विकारों को परास्त किया जा सकता है। शुभ विचारों से ही अच्छे कर्म करने की भावना दिल में पैदा होती है और इन निष्काम कर्मों से ही भजन अभ्यास और परमार्थ के पथ पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्मों से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म वह प्रातः का भी वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद वे निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। सद्गुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है। तन, मन और धन की सेवा। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की है। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के
लक्ष्य को प्राप्त किया है। तन की सेवा, शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सद्गुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, इसी विधि होत कल्याण। मनुष्य संसार में कितनी भी उच्च पद में क्यों न रखता हो, परंतु गुरु दरबार में मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे सद्गुरु के दरबार की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। धन की सेवा वे मनुष्य जो अपनी व्यवस्था के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने धन को गुरु दरबार के लंगर में लगावे ताकि गुरु दरबार के साथ मन लगा रहे। मन की सेवा, सद्गुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, जिससे सेवक तन वह धन से सेवा करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य न तो किसी के तन से होता है और न धन से, उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सद्गुरु सेवक के तन व धन को सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन का संबंध तन व धन से होता है। जिधर तन वह धन जाता है, जरूरी है कि मन भी उधर जाएगा, और ज़रूरत भी मन को सुधारने की है। भजन, अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधन मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय से संसार की विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सर्वसाधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सद्गुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया कई रूपों में अपना जाल फैलाती है, तू सद्गुरु की कृपा से अपने को माया से बचा। वे फरमाते हैं, हे सेवक, तू मायावी झिलमिली से अपने मन को दूर रख, क्योंकि कनक, सोना और कामनी स्त्री ये दोनों बाघ के समान जो तुझे अपने दाव में फांसने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इन्होंने दाव लगा लिया तो ये बुरी तरह से घायल कर देंगे, अथवा माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार न सुनेगा। यदि इससे पीछा न छुड़ाया तो यह तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो श्रृंगी ऋषि आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सद्गुरु के रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। पलटू दास जी कहते हैं, इससे वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगति में निमग्न रहता है, अतः सद्गुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। यह संसार एक प्रबल माया का भंवर है, जिसमें दिन रात जीव गोते खाते हुए इसी में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं तथा इस माया के भंवर से बचाते हैं। वही जीव भाग्यशाली होते हैं जो उनका आश्रय ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकाल आते हैं। अतएव जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आचरण में जीवन बनाया है, वही अथाह भव सिंधु से पार हो सकते हैं। यही सत्पुरुषों की सत्ग्रंथों की वाणियाँ पुकार कर कह रही है गुरुमुखो।